वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त फिट होंगे। अच्छा जी, आज मैंने चूँकि इधर चाइना में जो है वो हॉलीडेज़ हैं, इनकी अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है सुनसान हो गई है। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट था लैब में, तो हम इधर आए हैं। तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं कि किस तरह से बंदा जो है वो यहाँ आ सकता है। बेसिकली मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ फूडान यूनिवर्सिटी में। फूडान यूनिवर्सिटी जो है वो एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है चाइना में, दुनिया में बल्कि कह लें टॉप 30 में आती है। ये एक बहुत बड़ी मतलब बात होती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और वहाँ पे मैंने मास्टर्स एमफिल किया था बायोकेमिस्ट्री में, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे अब मेरे साथ जो है मेरा एक फेलो है, लैब फेलो है, और मैं और वो इस सेम मेजर भी सेम है, हमारा लैब भी सेम है, सुपरवाइज़र भी। तो हम दोनों जो है साथ में ही हैं। तो मैं मज़ीद जो है उनसे पूछता हूँ कि वो कहाँ से हैं, क्यों यहाँ पे आए हैं, और वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आइंदा जो लोग आ रहे हैं या स्टूडेंट आने वाले हैं तो वो किस तरह से उनको देखते हैं कि आना चाहिए या नहीं। तो ये हमारे साथ मिस्टर हारिस। और हारिस, सबसे पहले जो चीज़ है जी, जी। अपना इंट्रोडक्शन करें कि आप कहाँ से हाँ, और हाँ। यहाँ पे किस तरह पहुँचे आप, शॉर्ट सा। जी, मेरा ताल्लुक पंजाब के ज़िला उकाड़ा से है और मैंने एमफ़िल की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। एमफ़िल करने के बाद मैंने पाकिस्तान में कई जगहों पे जॉब की। मेरी लास्ट जॉब जो थी वो एज़ ए विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर थी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में। ओह, तो जॉब के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब पीएचडी को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एमफ़िल मेरी हो गई है, तो अब पीएचडी का सफ़र स्टार्ट करना चाहिए। तो लिहाजा मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर्स को चाइना में इस तरह ईमेल वगैरह भेजना स्टार्ट की, तो इस तरह मैं फुडान आ अच्छा, गया। एक चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जी। आप सबसे पहले जो है, आई थिंक आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ और प्रोफेसर्स को यूरोप और कहीं और जो जी, है जी। आपका हुआ भी था और आप नहीं गए, जी, जी। और फिर आप इधर आ गए हैं। जी, जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, बंदे को यूरोप जाना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए? जी, देखें, मेरा जो डिसीजन था वो इस बेस पे था कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा एडवांस और लेटेस्ट है। तो मुझे उसमें एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा था, इसलिए मैं तो रैंकिंग और प्रोफेसर के काम की बेस पर यहाँ पर आया था। लिहाजा लेकिन मैं ये स्टूडेंट्स को फिर भी सजेस्ट करूँगा कि वो दोनों जगह पर ही अप्लाई करें। चाइना में भी अप्लाई करें और यूरोप में भी अप्लाई करें, क्योंकि दोनों जगह पे अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो फिर ये इसमें बेहतरी होगी कि स्टूडेंट दोनों जगह अप्लाई करें और दोनों जगह तो एडमिशन आप करें। किसको प्रेफर किसको करते हैं? लाइक आप चाहते हैं कि यूरोप जाना चाहिए या इस तरह की अगर यूनिवर्सिटी कहीं चाइना पे मिल रही है तो उसमें आना चाहिए? वैसे मैं पर्सनली तौर पे तो सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका यूरोप में कहीं एडमिशन हो रहा है स्कॉलरशिप में, तो आप यूरोप को प्रेफर करें चाइना के ऊपर। लेकिन ये है कि अगर आपका जो रिसर्च वर्क है, या चाइना में अगर आपका शिंगुआ, पीकिंग या फुडान में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो फिर आप चाइना को प्रेफर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तान में हमारे जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं फ्रेश, वो जॉब कर ले। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको वो अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या उस जॉब को क्विट करके उसको जो है हायर स्टडीज़ के लिए चाइना या दूसरे मुल्कों में आना चाहिए? जी, देखिए, मैं ये डिपेंड करता है उनकी जॉब पे। ठीक है, या तो अगर तो उन्हें लगता है कि उनकी जॉब में पोटेंशियल है तरक्की का, मतलब वो आगे से आगे वो प्रोस्पर कर सकते हैं उस जॉब में, तो ठीक है। नहीं तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें और एमफिल में या पीएचडी में अब्रॉड अप्लाई करें और यहाँ पे आके वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस लें। और उससे बड़ी बात यह है कि जितने वो अर्निंग उनकी जॉब से हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा उनकी इसके थ्रू। स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, क्या करना चाहिए? आप देखें, आपने दुनिया में कहीं भी पीएचडी के लिए जाना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है। सबसे पहले आपने सुपरवाइजर फाइंड करना है जिसका रिसर्च वर्क आपसे रिलेटेड हो। अगर नहीं भी रिलेटेड और आप उसकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये करें कि आप उसके वर्क को स्टडी करें और फिर एक अच्छी सी ईमेल करके सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक तो ईमेल वो बहुत लेंथी लिख देते हैं, दूसरा उसमें बहुत सारी चीज़ें वो मेंशन कर देते हैं जो उन्होंने नहीं की होती, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंस बनाया होता है। बिल्कुल। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ ट्रूथफुल ईमेल प्रोफेसर को करें और जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट करें, ताकि क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं है आपकी ईमेल पढ़ने का, ताकि वो उसे जल्दी से पढ़ सके, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज कर सके, और अगर उसको आपकी ईमेल अच्छी लगे तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो मोस्टली ये होता है कि अभी रिसेंटली हमारी लैब में भी इंटरव्यू हुए हैं, तो जी, जी। काफ़ी लोग रिजेक्ट हुए हैं। एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई किया था, फिर इंटरव्यू हुआ और रिजेक्ट जी। हुए। वजह ये थी
कि वो अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर नहीं कर सके। सके, बिल्कुल। इवन के सिंपल से काम होते हैं लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जी। कहने का मकसद ये है हारिस का भी कि आपने वो चीज़ लिखनी है जिसको आप जस्टिफाई कर सकें। जी। कम करें ना हो लेकिन उसको जस्टिफाई करें। ये ना हो कि आप जो है फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएं और फिर आपसे पूछा जाए तो आपके पास कुछ ना हो, तो फिर उस मेल से ना करना बेहतर है। दूसरा जो स्टेप है हारिस, पहले जी। तो एक्सेप्टेंस हो गया। फॉर एग्जांपल अगर उनको जो है वो एक्सेप्टेंस तो डायरेक्ट नहीं मिलता लेकिन उनको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है कि भाई आपका इंटरव्यू है और जी। बिल फर्ज उसका फॉर एग्जांपल उसको एक्सेप्टेंस मिल गया है। जी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि उसको 100% जो है वो स्कॉलरशिप हो गई है या नहीं। जी, अगर देखें चाइना में जो टीचर होता है ना, यानी कि प्रोफेसर है, जिसे पीआई भी कहते हैं, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, उसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो अगर तो आप पसंद आ गए हो अपने पीआई को, तो वो आपको हर सूरत में वहाँ पे चाइना में बुला लेगा। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरी एक स्कॉलरशिप में थोड़ी सी इशू आ गया था, तो मेरा जो सुपरवाइज़र था उसने मुझे दूसरे स्कॉलरशिप में रिकमेंड किया और वो मुझे फ़ौरन मिल गया। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आप पीआई को पसंद आ गए हो, तो वो आपको हर सूरत में यहाँ पे बुला मीन्स कि लेगा। आपका पीआई आपसे सेटिस्फाइड है, बिल्कुल। तो वो हर सूरत आपको जो है वो हाँ जी, लेके आएगा। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 99% चांस है कि आपका चाइना में एडमिशन हो गया और आप आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस मिल गया, स्कॉलरशिप भी हो गया। जी। अब बंदे यहाँ पे आते हैं तो ये पाकिस्तान में एक मिथ है कि भाई चाइना में स्टडी नहीं है। अच्छा। मतलब जो भी वो कहते हैं कि चाइना से पढ़ा हुआ है तो वो कह रहे हैं कि बस चाइना इस तरह ही है। तो आप इसके बारे में आपने भी सुना होगा और हम भी वहाँ पे यही महसूस करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपकी क्या फीलिंग्स है कि अच्छा। आया स्टडी है या नहीं है? जी देखें, ये बिल्कुल, ये इसे मैं मिथ वर्ड यूज़ करूँगा, तो ये हमारे पाकिस्तान में लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट है कि ये चाइना से पढ़ रहा है तो उधर एडमिशन लेना भी आसान है या उधर जाना भी आसान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर लेना बहुत मुश्किल है यहाँ की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। दूसरा, यहाँ पे जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। इतनी ज़्यादा टफ़ है कि इवन के मेरे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, वो एडमिट करते हैं कि इतनी टफ़ तो यूएस और यूरोप में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। तो यहाँ पे अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट करके यहाँ पे अपनी जो डिग्री है टाइम पे कंप्लीट करनी अच्छा, पड़ती है। ये टफ होने की एक एग्जांपल ये भी है कि रियल एग्जांपल है। आज है संडे, जी। सही है। हाँ आज जी। आप कहाँ पे हैं? मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में आया हूँ, लैब में ये- वर्क करके फ्री हुआ हूँ मैं आज। हम यूनिवर्सिटी में आए हुए जी। हैं। हमारे हॉस्टल डॉर्मेट्री से हमारे जो लैब है वो तकरीबन जो है 7-8 किलोमीटर दूर है। जी ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे इस टाइम पे संडे को आके हम जो है हाँ काम जी, करते हैं। बिल्कुल। जो मिथ है ये हम भी सोच रहे थे लेकिन ये इस तरह नहीं है। और जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं तो जी। वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आए कि आप उन्होंने काम करना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है जो आपको करनी पड़ती है और इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वीकेंड पे आना पड़ता है। बात करने का मकसद ये है कि आपने जो काम करना है और जो टाइम लिमिट आपने सेट किया आपने उसके अंदर करना है। उसमें फिर वीकेंड का कोई सीन नहीं है कि वो वीकेंड आया या वो वीकडेज है, खुद करें। अच्छा, एट द एंड जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं पर्सनली और हारिस जो है हम दोनों ये चाहते हैं कि जी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हाँ जी। पाकिस्तानी हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान के हालात हमारे कुछ सही नहीं है। तो 20-30 हज़ार की जॉब से बेहतर ये है कि हाँ आप जी। जो है वो अपने फ्यूचर्स के लिए कुछ बड़ा सोच के निकल जाएं। बिल्कुल, मैं वैसे बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि यार कि अगर एमफिल करनी है तो 3 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, पीएचडी करनी है 4 साल लग जाएंगे। मेरे भाई, अगर आप उधर पाकिस्तान में रह रहे हो तब भी तो आपका टाइम वैसे ही लग रहा है ना। बिल्कुल। तो 4 साल आपके वहीं पे भी तो आपने गुजारने हैं ना। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एडमिशन लें, आप दुनिया को एक्सप्लोर करें और आप लाइफ के बारे में इतना कुछ सीखेंगे, सिर्फ एकेडमिकली नहीं वैसे भी, कि आप मतलब इट इज़ टोटली वर्थ इट। और ये है कि उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। आप बस ये है कि जेन में रखकर वो एफर्ट को करें और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है हारिस जो है वो आई थिंक विजिटिंग जो है लेक्चरर भी रह चुके जी, हैं जी। और अभी जो है यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और अगर फर्दर हेल्प चाहिए जी, जी। स्कॉलरशिप के बिल्कुल, रिलेटेड, जी, जी। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, कोई जी, जी। राइटिंग वगैरह के रिलेटेड, तो हमें खुशी होगी कि उस चीज़ में जो है हम हेल्प करें जी। बच्चों की या जो आने वाले लोग हैं जी। उनकी। बिल्कुल, तो- आप हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी तरह से भी आप चाहें तो। हम जिस हद तक हो सका पॉसिबल हम आपकी बिल्कुल। हेल्प करेंगे। तो लास्ट में जो है हारिस, वन लाइन जो है आप बता दें कि क्या फ्यूचर देखते हैं जो यहाँ से पीएचडी करके जाते हैं। द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर देम, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। मेन मकसद ये है कि आपने जो है एक एम सेट करना है और स्टेप उठाना है। अगर आप सोचते ही रहेंगे कि ये करना है ये करना है तो फिर आप सोचते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।